हेलो दोस्तों, मैं न्यू एनिम सीरीज शुरू करने जा रहा हूँ। इस एनिम को देखने के बाद मुझे जरूर कमेंट करना, जिससे मैं आगे कंटिन्यू करूँ या ना करूँ मुझे पता चल जाएगा। एपिसोड के शुरुआत में हमें बताया जाता है मॉर्टल वर्ल्ड से स्पिरिचुअल वर्ल्ड में जा सकते कल्टीवेशन करने के लिए, वो भी खास इंसान। तभी हम किसी को देखते हैं जो स्पिरिचुअल वर्ल्ड से मॉर्टल वर्ल्ड में आता है और ढूंढने के लिए आता है हमारे हीरो को। इधर हम हमारे हीरो को देखते हैं जिसका नाम होता है लिन, और अपनी मॉम की फोटो के सामने अपना बर्थडे मनाने लगता है और कहते हुए मैं जल्दी से एक कल्टीवेटर बनने वाला हूँ, और 12 बजने पर चिल्लाते हुए मैं 18 साल का हो चुका हूँ। तभी उसकी नजर दरवाजे पर पड़ता है जहाँ उसे दिखाई देता है वहाँ से रोशनी निकलते हुए। तभी कमरे के अंदर हलचल शुरू हो जाता है, जैसे कि बिजली का आना जाना और टीवी से अजीबोगरीब आवाज सुनाई देना। इविल स्पिरिट को भगाने वाला स्पेल निकाल लेता है, जिस पर स्पिरिचुअल आई इस्तेमाल करते हुए देखने लगता है, और बाहर से एक आवाज सुनाई देता है जैसे कि तुम स्पिरिचुअल आई लेकर पैदा हुए हो और तुम्हारा स्किल भी बहुत ही अच्छा है। और उस आदमी का ऑरा इतना स्ट्रॉन्ग होता है जिसके वजह से लिन पीछे हो जाता है। तो मदद के लिए लिन किसी को कॉल करता है। तभी वो एल्डर कहने लगता है मदद के लिए किसी को बुलाना ये बहुत ही अच्छी बात है, ठीक है मैं तुम्हें डराना बंद कर देता हूँ। और उसके सामने आ जाता है और बताने लगता है हम आखिर में मिले हैं, मैंने बहुत ही साल इंतजार किया है तुमसे मिलने के लिए। लिन पूछने पर तुम कौन हो वहाँ से वो लेके जाता है, वो भी स्पिरिचुअल वर्ल्ड में, और दिखाते हुए ये है मॉर्टल वर्ल्ड और स्पिरिचुअल वर्ल्ड का बॉर्डर, और एक्सेप्ट कर लो मैं तुम्हें स्पिरिचुअल वर्ल्ड में भेज रहा हूँ कल्टीवेशन करने के लिए। तभी वो एल्डर अपने हाथों से एक एनर्जी निकाल लेता है जो होता है वार गॉड सिस्टम। तो लिन कहने लगता है इतने जल्दी में आप मुझे इंट्रोडक्शन भी दे सकते थे, और वो एनर्जी एल्डर लिन के ऊपर छोड़ देता है, जिस पर वो एनर्जी लिन की बॉडी में एब्जॉर्ब होते हुए स्कैन करता है और उसे मिलता है रिकमेंडेशन लेटर, वो भी एल्डर से, जिस पर एल्डर कहता है और ये तुम्हारी मदद करेगा कल्टीवेशन स्टडी करने में। इसके सारे स्पिरिचुअल वर्ल्ड में मैजिक एकेडमी में एडमिशन मिल जाएगा और तुम्हें फ्यूचर में समझ आ जाएगा मैंने तुम्हें यहाँ पर क्यों लाया। जिस पर लिन तो राजी हो जाता है और कहने लगता है मुझे स्पिरिचुअल वर्ल्ड में कल्टीवेशन करना है। तो वो एल्डर यह सुनकर कहने लगता है तुमने इतने जल्दी डिसाइड कर लिया। तो लिन कहता है मेरा मॉर्टल वर्ल्ड में कोई नहीं रहा तो स्पिरिचुअल वर्ल्ड में मैं कल्टीवेट करते रहूंगा। और एल्डर कहने लगता है मेरा काम खत्म हो चुका है और आगे से तुम्हारा काम शुरू होता है, आगे तुम्हें और भी मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। तो लिन पूछने लगता है कौन सा मुश्किल। तो एल्डर जवाब देता है मेरा मतलब है कि तुम्हें एकेडमी में बहुत ही ऐसी चीज देखने को मिलेगा और आगे जाते हुए तुम्हें अपना कल्टीवेशन पार्टनर भी मिल जाएगा। जिस पर लिन थैंक यू कहता है रिकमेंडेशन लेटर देने के लिए, और वहाँ से एल्डर जाने लगता है। तभी लिन अपने मन में सोचने लगता है मुझे ही क्यों चुना, मुझे लग रहा उसने मुझे चीटिंग की है। तो स्पिरिचुअल वर्ल्ड को देखकर खुश हो जाता है। तभी उसकी जेब से निकलता है स्पिरिट सिस्टम। स्पिरिट सिस्टम कहने लगता है मैं तुम्हें ही दिखाई दूंगा और किसी को भी नहीं, और उसे टच करने पर बिजली लगता है। तभी स्पिरिट सिस्टम कहता है मुझे इस्तेमाल करने से पहले सोच लेना। तभी उन लोग के सामने एक एनर्जी बॉल जैसा निकल के आता है, जिसे देखने के बाद लिन कहता है ये क्या चीज है। तो सिस्टम स्पिरिट कहने लगता है उसके अंदर एक ह्यूमन कल्टीवेटर है, तुम क्या उसकी मदद करना चाहती हो। जिस पर लिन हाँ कहता है। तो यह सुनकर स्पिरिट सिस्टम मदद करता है लिन को उस एनर्जी को एब्जॉर्ब करने में। धीरे धीरे उस एनर्जी उसके हाथों में एब्जॉर्ब होते हुए तभी हम देखते हैं वहाँ से एक लड़की निकल के आती है। वो लड़की क्या देखती है उसके पैरों के नीचे लिन। लड़की को देख कर लिन कहने लगता है इतनी सी सुंदर सी प्यार सी क्यूट लड़की। तो लड़की पूछती है तुम्हें दर्द तो नहीं हुआ। तो लिन कहता है थोड़ा थोड़ा। तो लिन को उठाने के लिए वो अपना हाथ देती है, जिस पर स्पिरिट सिस्टम का आवाज सुनाई देता है। यह कहकर सिस्टम ने डिटेक्ट की है तुमने जिसका हाथ पकड़ा है वो एक कल्टीवेटर और एक लड़की है, जिसके लिए तुम्हें एक रैंडमली स्किन मिलेगा। तभी लिन का शरीर बदलते हुए अलग ही रूप में निकल के आता है और पहले से हैंडसम बन जाता है। लड़के पूछने पर ये कौन सा ट्रांसफॉर्मेशन है। तो लिन जवाब देता है रैंडमली डिसाइडेड, जहाँ वो अपने मन में सोचता है मैंने कैसे इतना बकवास नाम कह दिया। और लड़की कहने लगती है तुम कहाँ से आई हो और तुम्हारा नाम क्या है। और मेरा नाम शू शियोलान और मैं बर्मिलन बर्ड सेक्स से हूँ। तो हमारा हीरो लिन भी जवाब देते हुए मेरा नाम आलिन और मैं हांशु किंगडम से। तो यह सुनकर शियोलान कहने लगती है तुम एक मॉर्टल वर्ल्ड से कैसे स्पिरिचुअल वर्ल्ड में आ गए परमिशन लेटर के बिना। तो लिन उसे दिखाते हुए परमिशन लेटर, जिस पर शियोलान कहती है इसलिए मुझे तुम्हारा लेवल दिखाई नहीं दिया और थैंक यू तुमने अभी मुझे बचाने के लिए। और लिन को लेके जाती है मैजिक एकेडमी पर, और वहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट उड़ते हुए आसमान में। तो शियोलान स्कूल के बारे में बताते हुए ये मैजिक स्कूल आसमान के ऊपर है और ये 40,000 तक फैला हुआ है। लिन दूसरे लोगों को उड़ते हुए देख शियोलान कहने लगती है तुम एक बार नर्चरिंग लेवल में पहुंच जाओगे तो तुम भी उन लोग के जैसा उड़ पाओगे। तो लिन कहता है ये पूरी तरह साइंटिफिक तरीके से नहीं है। तो शियोलान बताने लगती है ये एक तरीका का टेक्निक है जिसका नाम होता है विंड टेक्निक। वहाँ की सभी पब्लिक क्लास वन कहकर चिल्लाने लगता है। उन लोगों के सामने एक बड़ा सा स्टोन होता है। तो लिन कहता है उस मिरर को टच करने से रिजल्ट बाहर निकल के आएगा। तो शियोलान कहती है हाँ उस स्टोन के अंदर हमेशा मैजिकल एनर्जी होती है, ये मैजिकल एकेडमी का सबसे रेयर ट्रेजर है और ये मदद करेगी 10,000 स्टूडेंट को अपने कल्टीवेशन हिसाब से कौन सी 100 क्लासेस में भेजा जाए। तो यह सुनकर लिन घबरा जाता है। शियोलान कहती है डरने की जरूरत नहीं, हमें क्लास 1 में जगह मिल जाएगा। तभी उस स्टोन से एनर्जी निकलते हुए और वो लड़का 9 स्टेज में होता है, जिसे देखने के बाद लिन कहने लगता है 9 स्टेज में पहुंच गए इतना जल्दी नए स्टूडेंट होकर कैसे। तो शियोलान जवाब देती है स्पिरिचुअल का कल्टीवेशन मॉर्टल वर्ल्ड से बेहतर है। वहाँ के बेटे ओरेस कहने लगता है न्यू स्टूडेंट होकर 9 स्टेज में बहुत ही जीनियस स्टूडेंट है। इसके बाद दूसरे कैंडिडेट को बुलाती है जिसका नाम होता है चैंग, और वो दिखाते हुए गॉड से भेजा हुआ रिकमेंडेशन लेटर। वहाँ की पब्लिक कहते हुए गॉड से भेजा हुआ रिकमेंडेशन लेटर और बहुत ही हैंडसम है, जिसे देख लिन भी
कहने लगता है वैसा चीज मेरे पास भी है, इसका मतलब जीनियस है। तो शियोलान जवाब देते हुए जिसके पास ऐसा रिकमेंडेशन लेटर है बेसिकली वो बहुत ही जीनियस कल्टिवेटर होती है। तो लिन भी कहता है इसका मतलब मैं भी जीनियस हूँ। तो इस बार भी शियोलान हाँ कहती है, तुमने मुझे उस टेलीपोर्टेशन पोर्टल से भी बचाया था और तो तुम्हारा लेवल भी मुझे दिखाई नहीं दिया, इसका मतलब एक ही हो सकता है, तुम एक जीनियस कल्टिवेटर हो। और चेंग का लेवल होता है अपर इनिशियल स्टेज में। उस पब्लिक में से एक लड़का कहने लगता है उसका लेवल तो मेरे फादर के लेवल के बराबर है और चिल्लाते हुए तुम मुझे ब्रदर कहोगे तो मैं तुम्हें अंकल बुलाऊंगा। तो यह देख कर लिन शियोलान के लेवल के बारे में पूछने लगता है। वो कुछ कहने से पहले बुलावा आती है और जाने से पहले कहने लगती है मैं वो लेवल पर हूँ जिससे हम दोनों की क्लास में होंगे। तो यह सुनकर लिन समझ जाता है और उस स्टोन पर हाथ रखते ही सभी को पता चल जाता है वो अभी 9 स्टेज पे है। वो मोटो लिन को देखने के बाद कहने लगता है तुम कहाँ से आए हो और हमारा स्टार शियोलान तुम्हें क्यों इतना भाव दे रहा है। और लिन का बुलावा आने पर वो आगे जाता है और दिखाते हुए रिकमेंडेशन लेटर, जिसे देखने के बाद वहाँ की पब्लिक सभी हैरान थी। और वो लेडी कहने लगती है ये मास्टर लू से भेजा हुआ रिकमेंडेशन लेटर। ये नाम सुनते ही पब्लिक में तहलका मच जाता है और वो मोटो कहने लगता है हम पहली बार मास्टर लू से भेजा हुआ किसी को देख रहे हैं। मास्टर लू तो वही लेजेंडरी मास्टर है जो असली गॉड में गिना जाता है। लिन जहाँ अपने मन में सोचने लगता है मैं यहाँ अपना लेवल दिखा नहीं पाया तो मेरा कचरा हो जाएगा। और वो मास्टर स्पिरिचुअल आई से देखने के बाद कहने लगता है ये है मैजिक इंस्ट्रक्टर मिस यूइंग और मैं मिंग युआन, तुम्हें पता है मैं कौन सा क्लासेस लेता हूँ। तो लिन कहने लगता है तुम्हारी स्वॉर्ड को देखने के बाद ये पता चलता है तुम एक स्वॉर्डमैन हो। तो ये जवाब सुनकर मास्टर मिंग युआन कहता है मैं न्यूमरोलॉजी सिखाता हूँ और फिर से आंखों का इस्तेमाल करते हुए कहता है आज स्पिरिचुअल वर्ल्ड में सबसे ज्यादा मिरेकल होने वाला है। तो ये सुनकर लिन भी कॉन्फिडेंट में होता है और स्टोन में हाथ रखते ही दिखाई देता है 0 स्टेज, जिस पर ली मायूस होकर चला जाता है। तभी अगली बारी आती है दबाव का, जो बहुत ही गुस्से में ली को देखते हुए तभी स्पिरिचुअल सिस्टम कहने लगता है उस लड़के से हेड का सेंस हो रहा है जिससे लग रहा है वो तुम्हें अटैक कर सकता है। और जाकर शियोलान से कहने लगता है मैंने कभी भी कल्टीवेशन नहीं किया था। और यहाँ हम देखते हैं दबाव का 3rd स्टेज होने की वजह से उसे 100 क्लास में भेजा जाता है। तो वो सवाल उठाने लगता है उसका तो लेवल पूरी तरह 0 है, उसे कैसे क्लास 1 में भेजा गया। ये पूरी तरह नाइंसाफी है, कोई भी रिकमेंडेशन लेटर लेके एडमिशन ले सकता है क्लास 1 में। तो वही जो मास्टर मिंगवान से सवाल उठाने लगता है आप लोग इसके रिकमेंडेशन लेटर को रिजेक्ट कर दीजिए, इसे हम हमारी क्लास में एक्सेप्ट नहीं कर सकते हैं। तो मास्टर मिंगवान बताने लगता है हम इसे विड्रॉ नहीं कर सकते हैं और वो लिन को चैलेंज कर देते हुए, जिस पर मास्टर मिंगवान कहने लगता है तुम इस चैलेंज को एक्सेप्ट नहीं करना चाहते तो यहाँ से जल्दी से भाग जाओ। और स्पिरिचुअल सिस्टम से भी वार्निंग मिलता है। तभी शियोलान हाथ पकड़ते हुए बहुत ही तेजी से उसे भगा के लेके जाती है और यहाँ सीन कट हो जाता है। और यहाँ लिन को आवाज सुनाई देता है स्पिरिचुअल सिस्टम से तुम अभी लेवल अपग्रेड कर सकते हो। और लिन को समझाने लगता है तुम मुझसे कम्युनिकेशन कर सकते हो अपनी माइंड के सहारे, जिसके वजह से कोई हैक भी ना कर सके। और वो बहुत ही बकवास तरीके से कोशिश करता है जिस पर स्पिरिचुअल सिस्टम कहता है तुम बहुत ही आसानी से अपनी माइंड से कंट्रोल कर सकते हो और कंट्रोल करना सीख जाता है। और कुछ पुशअप करने के बाद फर्स्ट लेवल कंप्लीट हो जाता है। साथ ही साथ लिन का बॉडी अपग्रेड भी होते हुए और 2 उंगली से पुशअप करना शुरू कर देता है, जिसके बाद वो 3rd स्टेज में पहुंच जाता है। इसके बाद लिन कहने लगता है मैं इतनी बार पुशअप करूंगा तो मुझे 1000 साल लग जाएंगे इतने लेवल में पहुंचने के लिए। तो स्पिरिचुअल सिस्टम हिंट देते हुए क्लास में तुमसे सभी लोग हेट करने लगा है, उनमें से शियोलान आगे आई है तुम्हें प्रोटेक्ट करने के लिए, तुम उससे पूछ सकती हो लेवल अप कैसे किया जा सकता है। और वो पूछने के लिए बाहर निकलता है कमरे से, तभी पीछे से कोई अटैक कर देता है और यह एपिसोड खत्म हो जाता है।